अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उस्मान अली और आप देख रहे हैं कूलिंग ऑलराउंडर। मैंने एक मोबाइल सिग्नल बूस्टर डिजाइन किया है जो टावर से आने वाले सिग्नल को खींचकर उनको बढ़ाएगा और आपके मोबाइल तक पहुंचाएगा, जिससे आप मोबाइल पर तेज तरीन इंटरनेट के मजे ले पाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके घर में सिग्नल नहीं आ रहे होते, आपके छत पर भी सिग्नल ठीक होते हैं या आप घर से बाहर जाएं तब भी सिग्नल ठीक होते हैं, लेकिन आज के बाद ये परेशानी खत्म। सिर्फ 800 रुपया लगेगा, इसमें कोई सिम नहीं डलती, हर नेटवर्क पर काम करेगा। इसको आपने घर के अंदर रख देना है, ये घर के सैन में, कमरों में, हत्ता के बेसमेंट के कोने कोने में भी सिग्नल फैलाकर तेज तरीन इंटरनेट आपको प्रोवाइड करेगा। असल में ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। अंदर वाली साइड पे ये काम करेगा और इसके साथ एक केबल आपको नजर आ रही है। बाहर वाली साइड पे लगाने के लिए मैंने इसके लिए स्पेशल किस्म का एक एंटीना डिजाइन किया है जो टावर से आने वाले सिग्नल को रिसीव करके इस वायर की मदद से इस बूस्टर की तरफ भेजेगा और बूस्टर सिग्नल को बूस्ट करके आपके मोबाइल तक पहुंचाएगा, जिससे आपका मोबाइल तेज तरीन इंटरनेट चला पाएगा। इस पर मेरा 800 रुपए का खर्चा आया है और किस तरीके से तैयार होता है आइए वीडियो स्टार्ट करता हूं। वीडियो पूरी देखनी है। सबसे पहले स्टेप में ये देखिए हमारे पास कॉपर का आधी इंच का पाइप मौजूद है। इसके बाद एंटी टेप उठा के मैंने इसकी पैमाइश करनी है। जहां पर हमारा 70 सेंटीमीटर बनता है वहां पर मैंने इसका एक निशान लगा देना है। इसके बाद मैंने ट्यूब कटर ले लेना है और यहां से इस निशान वाली जगह से इसकी मैंने कटिंग कर लेनी है। 70 सेंटीमीटर का मैंने ये पीस काट लिया है। इसके बाद मुझे 7 एलिमेंट दरकार हैं। उनको बनाने के लिए ये देखिए दोस्तों, मेरे पास कॉपर का 1/4 का पाइप मौजूद है। सबसे पहले स्टेप में मैं इससे रिफ्लेक्टर एलिमेंट बना लेता हूं। रिफ्लेक्टर एलिमेंट बनाने के लिए इस कॉपर के पाइप को दोस्तों मैंने 8.9 सेंटीमीटर पर पैमाइश करके काट लेना है। ये देखिए दोस्तों 8.9 सेंटीमीटर का ये मैंने एक पीस काट लिया है। ये हमारा रिफ्लेक्टर एलिमेंट बन गया। इसके बाद मैंने ड्राइवन एलिमेंट बनाना है। ड्राइवन एलिमेंट बनाने के लिए 4.2 सेंटीमीटर के मैं 2 पीस यहां से काट लेता हूं। ये देखिए 2 एलिमेंट मैंने काट लिए। इन दोनों एलिमेंट को जब मैं यहां पर लगाऊंगा तो ये हमारा एक ड्राइवन एलिमेंट बन जाएगा। इसके बाद मुझे 4 डायरेक्टर एलिमेंट बनाने हैं। उसके लिए मैं यहां पर एक पीस काट लेता हूं 8 सेंटीमीटर का। इसको मैंने यहां पर रखना है। इसके बाद 2 पीस मैंने काटने हैं 7.9 सेंटीमीटर के। इन दोनों पीसों को मैंने यहां पर रखना है इस जगह पर। और इसके बाद मुझे 7.8 सेंटीमीटर का एक पीस काटना है और ये रहा हमारा 7.8 सेंटीमीटर का एक एलिमेंट। इसको मैंने यहां पर लगाना है। अभी इनको फिक्स करने के लिए इनके दरमियान मैंने मखसूस फासला रखना है। उसके बाद इनकी मैंने फिटिंग कर देनी है। इसको मैं फिलहाल छोड़ देता हूं, इसको साइड पे करता हूं। ये सारे एलिमेंट मैं इसके ऊपर वेल्ड करके आपको दिखाता हूं और वीडियो थोड़ी सी स्किप करता हूं। माशाल्लाह ये देखिए दोस्तों, रिफ्लेक्टर और डायरेक्टर एलिमेंट मैंने इस पाइप के साथ अच्छे तरीके से वेल्ड कर दिए हैं। एक चीज का मैंने ध्यान रखा है और आपने भी ध्यान रखना है कि कोई भी एलिमेंट टेढ़ा ना हो। सारे एलिमेंट एक ही लाइन में अलाइनमेंट किए हैं, आपने भी इसी तरीके से लगाना है। इसके बाद जो मेरे पास ड्राइवन एलिमेंट थे, ये देखें इन एलिमेंट्स को मैंने यहाँ पर फिक्स करना है। यहाँ पर फिक्स करने से पहले ये देखें मेरे पास कॉपर की 1 mm की वायर मौजूद है। इस वायर का एक सिरा इस एलिमेंट के साथ मैं टांका लगा के फिक्स कर देता हूं और दूसरा सिरा इस एलिमेंट के साथ टांका लगा के फिक्स कर देता हूं। इसके बाद ये देखिए मेरे पास पीवीसी का एक बुश मौजूद है। इस बुश को मैं इस एलिमेंट के ऊपर चढ़ा देता हूं और इसके बाद दूसरा एलिमेंट लेकर मैं इस बुश के अंदर इसको फिक्स कर देता हूं। जैसा कि आपको नजर आ रहा है दोनों एलिमेंट्स के दरमियान में मैंने 2 mm का गैप रखा है। आपने भी इतना ही गैप रखना है, ज्यादा गैप नहीं रखना और इन दोनों को अटैच भी नहीं करना। अभी इसके बाद इस ड्राइवन एलिमेंट को मैंने यहाँ पर फिक्स करना है। जल्दी से मैं केबल टाई की मदद से इसको फिक्स कर देता हूँ। जैसा कि आपको नजर आ रहा है हमारा ड्राइवन एलिमेंट भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से फिक्स हो चुका है। इसके बाद ये देखें ये जो हमारा बैक साइड पे लगा हुआ एलिमेंट, इसका नाम है रिफ्लेक्टर एलिमेंट। ये ड्राइवन एलिमेंट है और आगे मैंने 4 डायरेक्टर एलिमेंट बनाए हैं। ये डायरेक्टर एलिमेंट क्या काम करेंगे, ये सिग्नल को खींचकर यहाँ पर लाएंगे और जो रिफ्लेक्टर एलिमेंट है ये सिग्नल को यहाँ पर रोकेगा और इस ड्राइवन एलिमेंट्स पर रिफ्लेक्ट करेगा, जिससे हमारे सिग्नल इस वायर के जरिए नीचे वाले साइड पे ट्रेवल करेंगे। जो चीज मैंने इसके साथ अटैच की होगी उसको सिग्नल मिलेंगे। यहाँ पर मैंने 12 सेंटीमीटर का गैप रखा है, यहाँ पर 11 सेंटीमीटर, यहाँ पर 9 सेंटीमीटर, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर और यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर। और इसके अलावा आपने एक खास चीज का ध्यान रखना है कि इस ड्राइवन एलिमेंट्स को यहाँ पर ज्वाइंट करने के लिए कोई भी मेटल की चीज आपने यहाँ पर नहीं इस्तेमाल करनी और ये ड्राइवन एलिमेंट यहाँ पर इस रॉड के साथ भी अटैच नहीं होने चाहिए और आपस में भी अटैच नहीं होने चाहिए।
अभी ये हमारा डायरेक्शनल एंटीनिया बिल्कुल तैयार है। इसको डायरेक्शनल एंटीनिया भी बोलते हैं और इसका नाम है यागी एंटीनिया। ये सिग्नल को खींचेगा, ये छत पर लगेगा, लेकिन सिग्नल आगे किधर जाएगा? डायरेक्ट आपके फोन पर सिग्नल नहीं जा सकता। यहां से सिग्नल मैंने वायर के जरिए इसका रिसीव करना है और नीचे एक रिसीवर बनाना है जिसको आप कमरे में या सैन में लगा दें तो सिग्नल आपके पूरे घर में बेहतर हो जाएंगे। वो कैसे बनेगा रिसीवर, आइए आपको दिखाता हूं। अभी इसके बाद अंदर वाली साइड पे लगाने के लिए मैंने एक ट्रांसमीटर एंटीनिया तैयार करना है जो आपके छत वाले एंटीनिया से आने वाला सिग्नल रिसीव करके आपके सैन में, आपके कमरे में फैलाएगा, जिससे सिग्नल आपके मोबाइल फोन को पहुंच पाएगा। इसको कैसे बनाना है? इसको बनाने के लिए ये देखिए मेरे पास एल्युमिनियम की शीट मौजूद है। इसकी मोटाई है 1 mm। अभी इस एंटीनिया को बनाने के लिए मैंने इस शीट से एक गोल शेप में प्लेट काट लेनी है। गोल शेप में प्लेट काट ली है। इस प्लेट का कतर है 9 सेंटीमीटर। और इसके बाद ये देखिए मेरे पास कॉपर का पाइप था आधी इंच का, इससे मैंने 10 सेंटीमीटर का एक पाइप काट लिया है। अभी इसके बाद क्या करना है, इस पाइप को मैंने इस प्लेट में सुराख करके सेंटर में लगाना है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये पाइप और ये प्लेट एक दूसरे के साथ टच नहीं होने चाहिए। इससे बचने के लिए जो रूम कूलर होता है उसका ये जो इनलेट वाल है मेरे पास, इसका मैं इस्तेमाल करूंगा। ये देखिए अभी इसको मैंने यहां से ओपन कर लेना है और इसके बाद इसको बिल्कुल सेंटर में रख के मैंने इसकी मार्किंग कर लेनी है और यहां से एक सुराख कर लेना है। अभी इस नोजल को मैंने इसके अंदर फिट करना है। ये देखिए इस तरीके से रख के, और ये जो आपको नजर आ रहा है ये वाला नट, इस नट को मैं यहां पर टाइट कर देता हूं। ये देखें ये भी बिल्कुल मजबूत टाइट हो गया इसके अंदर। अभी इसके बाद ये देखें ये जो हमारे पास पाइप था 10 सेंटीमीटर का, इस पाइप को मैंने यहाँ पर रखना है। इस साइड पे जो फ्लेयर बना हुआ है ये मैंने खुद फ्लेयर छोड़ा हुआ है ताकि यहाँ पर आकर पाइप रुक जाए। अभी इसके बाद बैक साइड पे हम इसको लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इस एक्स्ट्रा पार्ट को हम यहाँ से काट लेते हैं। इसके बाद इस ढक्कन को मैंने यहाँ पर टाइट कर देना है। अभी पाइप बहुत ही मजबूती से यहाँ पर फिक्स हो चुका है। याद रखें ये जो इस साइड पे आपको पाइप नजर आ रहा है, इस साइड वाली लंबाई आपकी 8.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बैक साइड पे अगर पाइप थोड़ा सा छोटा या लंबा हो जाएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद ये देखें मेरे पास एक प्लास्टिक का प्याला है। इस प्याले में से मैंने यहाँ पर एक गोल सुराख कर लेना है। ये देखें दोस्तों इस प्याले का मैंने सेंटर में एक बड़ा सुराख कर दिया है और साइड पे आपको नजर आ रहा होगा एक छोटा सुराख भी मैंने कर दिया है। इसको भी साइड पे करता हूँ। ये जो पहले मैंने सेटअप बनाया था इस सेटअप को वापस मैं डिसेंबल कर लेता हूँ। इसके बाद ये देखें मेरे पास कॉपर की 2 वायर मौजूद है। ये बगैर इंसुलेशन वाली वायर है। एक वायर को मैंने ऊपर वाली साइड से हल्का सा गोल शेप में मोड़ दिया है। इस वायर को मैंने यहाँ पर रखना है और जो आपको सिल्वर प्लेट, एल्युमिनियम प्लेट नजर आ रही है, इस प्लेट को मैंने यहाँ पर इस जगह पे रख देना है और इसके बाद इसको मैंने यहाँ पर इस जगह पे डाल देना है। इसको यहाँ पर डालने के बाद इस ढक्कन को मैंने वापस टाइट कर देना है। ये देखें इसकी फिटिंग मैंने कंप्लीट कर दी है। जो हमारी कॉपर वायर थी इसको मैंने छोटे सुराख वाली साइड पे कर दिया है। इसके बाद एक दूसरी मेरे पास कॉपर वायर है, इसको मैंने ले लेना है और ये जो आपको पाइप नजर आ रहा है इसकी फ्लेयर वाली साइड पे मैंने 1 से 2 टर्ने इसकी दे देनी है। टर्ने देने के बाद इसको कुछ इस तरीके से मैंने सेंटर में लाकर सेंटर से इस तरह ऊपर कर देना है। ये आपको नजर आ रहा है। अभी इसके बाद इस पाइप को मैंने यहाँ पर इसके अंदर डाल देना है और ये जो ढकना आपको नजर आ रहा है इस ढकने को मैंने यहाँ पर टाइट कर देना है। अभी ये जो हमारी सेंटर वाली वायर है ये इस पाइप के साथ अटैच है और जो साइड पे आपको वायर नजर आ रही है ये हमारी इस एल्युमिनियम प्लेट के साथ अटैच है। इसके बाद ये देखें केबल वाली वायर का मेरे पास एक ज्वाइंटर है। इस ज्वाइंटर को मैंने अभी छोटे सुराख में फिक्स करना है, लेकिन फिक्स करने से पहले ये जो आपको साइड पे वायर नजर आ रही है इस वायर को मैंने यहाँ से बाहर निकाल लेना है। अभी इस ज्वाइंटर को मैंने अंदर से बाहर की तरफ डालना है इस छोटे सुराख के अंदर। ये देखें इस ज्वाइंटर को मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया है। ये जो आपको वायर नजर आ रही है इस वायर की 1-2 टर्ने मैंने यहाँ पर दे देनी है और इसके बाद ये जो आपको नट नजर आ रहा है इस नट को मैंने यहाँ पर टाइट कर देना है। अभी ये देखें जो प्लेट थी हमारी ये वाली एल्युमिनियम की, इसका कनेक्शन मैंने इस ज्वाइंटर की बॉडी के साथ दे दी है, आपको नजर आ रहा है। और जो सेंटर में आपको केबल नजर आ रही है, जो वायर नजर आ रही है कॉपर की, इस कॉपर वायर को मैंने ज्वाइंटर के अंदर वाले सुराख पे डाल देना है। ये डल गई है। अभी एक्स्ट्रा तार को मैंने यहाँ पर नीचे करके थोड़ा सा बिठा देना है। ये अभी हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। माशाल्लाह दोस्तों ये हमारा इनडोर ओमनी एंटीना तैयार है। इसको आप सिग्नल ट्रांसमीटर भी कह सकते हैं और दूसरे लफ्जों में इसका ओमनी एंटीना नाम है इसका असल में। अभी वापस आते हैं अपने यागी एंटीना की तरफ, जहां से हमने काम इसका छोड़ा था उधर से ही स्टार्ट करना है। आपको पहले बताया था कि यहाँ पर मैंने 2 वायर सोल्डर कर दी थी, इन वायर्स को मैंने भी छोटा कर दिया है। अभी इन वायर के साथ मैंने केबल ज्वाइंटर लगाना है। ये देखिए मेरे पास एक केबल ज्वाइंटर है। ये एक वायर आपको नजर आ रही है, इसको मैंने स्क्रैच किया हुआ है। ये जो आपको नट नजर आ रहा है इसको थोड़ा सा ढीला करना है। इस वायर को मैंने यहाँ इसके ऊपर
टर्ने दे देनी है 2 से 3 और उसके बाद इस नट को मैंने वापस टाइट कर देना है। अभी यहाँ पर देखें, इस वायर के साथ मैंने एक मोटी कॉपर की वायर सोल्डर कर ली है। अभी इस वायर को मैंने यहाँ पर इसके अंदर इस तरीके से फिक्स कर देना है। ये अभी हमारा ज्वाइंटर यहाँ पर फिक्स हो गया है। इसके बाद इसको किसी स्टिक के साथ हैंग करने के लिए मैंने इस तरह का एक क्लिप तैयार कर लिया है। अभी इस क्लिप को मैंने यहाँ पर इसके अंदर डाल देना है। इसको ज्यादा आगे करके भी नहीं लगाना, थोड़ा सा गैप होना चाहिए। अभी इस काबले को मैंने यहाँ पर टाइट कर देना है। अभी इसके बाद ये देखें दोस्तों, मेरे पास RG7 केबल है। ये एंटीना के लिए भी इस्तेमाल होती है और डिश टीवी के लिए भी इस्तेमाल होती है। आपको मैं चेक कराने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखें, आपको RG7 लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। ये इस काम के लिए बेहतरीन और बेस्ट केबल है। अभी इसका कनेक्शन मैंने इस एंटीना के साथ करना है। उससे पहले मैंने इस एरोफ्लेक्स को इसके ऊपर चढ़ा देना है। इस तरीके से करके ये हमारी एरोफ्लेक्स इंसुलेशन का काम करेगी और इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर ज्वाइंट कर देना है। अभी इसका अच्छे तरीके से मैंने ज्वाइंट लगा दिया है। इस एरोफ्लेक्स का लगाने का मकसद ये है कि ये हमारा ज्वाइंटर इस एंटीना के बेस के साथ अटैच नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पर इसको रख के मैं ऊपर केबल टाई लगा के इसको फिक्स कर देता हूँ। अभी इस जागी एंटीना के साथ मैंने इस केबल को मजबूती के साथ अटैच कर दिया है और एक केबल टाई मैंने यहाँ पर भी लगा दी है ताकि इस कनेक्शन वाली जगह पे इस केबल का जोर न पड़े। इसके बाद मैंने इस अंदर वाले इनडोर यानी कि सिग्नल ट्रांसमीटर के साथ भी इस केबल का कनेक्शन करना है। इसका कनेक्शन करने के लिए इस केबल का दूसरा सिरा मैंने उठा लिया है और इसको सिंपली यहाँ पर मैंने फिक्स कर देना है। ऐसे फिक्स करके ऊपर से मैंने इसको टाइट कर देना है। अभी इसके भी कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। इसको मैं साइड पे रख देता हूं। अभी इस एंटीना को हैंग करने के लिए मेरे पास एक लंबा सा बांस मौजूद है। इसके साथ मैं इसको हैंग कर देता हूं। अभी इसको मैंने यहाँ पर फिक्स करना है और ऊपर से मैंने स्क्रू लगा देने हैं। अभी जिस डायरेक्शन में हमारा सिग्नल वाला टावर लगा हुआ है, इसकी डायरेक्शन मैंने उस साइड पे कर देनी है। कोई भी नेटवर्क हो आर नेटवर्क पे काम करेगा। अब जल्दी से मैं इसकी डायरेक्शन सेट करके इसको ऊपर ऊंचाई में लगा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस एंटीना को मैंने छत से ऊंचा करके लगा दिया है। इसको लगाने का तरीका कार ये है कि आपके मोबाइल में जिस नेटवर्क की सिम डली हुई है उस नेटवर्क के टावर की तरफ आपने इसकी डायरेक्शन को कर देना है। फिर आपके मोबाइल का इंटरनेट तेज हो जाएगा। अगर आप सिम चेंज करेंगे मोबाइल में तो आपने इसकी डायरेक्शन भी लाजमी चेंज करनी है। जिस टावर की तरफ आप इसकी डायरेक्शन मोड़ेंगे ये उस टावर से आने वाले सिग्नल को रिसीव करेगा और आगे बूस्टर को देगा। बूस्टर तेज तरीन इंटरनेट आपके मोबाइल तक पहुंचाएगा। बाहर वाले एंटीना को आप जितना ऊंचाई पर लगाएंगे उतने बेहतर सिग्नल आपको मिलेंगे। और इसके बाद जो अंदर वाला हमारा ओमनी एंटीना है या आप सिग्नल ट्रांसमीटर भी कह सकते हैं, इसको आपने इस तरीके से किसी टेबल या किसी भी जगह पे रख देना है। ये चारों तरफ सिग्नल फैलाएगा और इंशाल्लाह आपकी बेसमेंट तक भी सिग्नल पहुंचेगी। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरी हौसला अफजाई के लिए इसको लाइक कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।